कैसे हो आप लोग। मैं बच्चों आज आप लोग क्लास 7 सब्जेक्ट एसएसटीज यानी कि सोशल स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। और चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट। बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं, आज हम लोग का इस चैप्टर का लगभग थर्ड वीडियोज है। कौन सा वीडियोज? थर्ड वीडियोज है। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियोज ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, यानी 2 लेक्चर हम लोग इसके पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। तो आज हम लोग थर्ड वीडियो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें रिकॉल कर देना चाहता हूं तब तक, ताकि आप लोग रनिंग में आ जाओ, फ्लो में आ जाओ कि क्या पढ़े थे, क्या हुआ था। क्योंकि इतने दिनों बाद हम लोग एक वीडियो देखते हैं, लगभग 1 वीक हो जाता है, 1 हफ्ते बाद न्यू वीडियो को पाते हैं, ठीक। एक सब्जेक्ट का मैं इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, पर सब्जेक्ट की, तो आपको 1 वीक लगभग बाद ही मिलता है किसी एक सब्जेक्ट का, तो आप भूल जाते होंगे, हम भी कभी कभी भूल जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो इसलिए हम आपको रिकॉल करा देते हैं छोटे से समय में, बहुत जल्दी कि बच्चों हम लोग इसके पहले जो लेक्चर में कुछ चीज़ें पढ़े थे, वो व्हाट इज इन्वायरमेंट, चैप्टर का नाम ही है इन्वायरमेंट। तो हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े थे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट के बारे में पढ़े थे। फिजिकल इन्वायरमेंट होता है और क्या, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है। फिजिकल इन्वायरमेंट के भी हम लोग टाइप पढ़े थे, कौन कौन सा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और थर्ड इज व्हाट, एटमॉस्फेयर। इन तीनों के भी बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे, ठीक। अब बच्चों हम लोग इसके पास बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े थे कि व्हाट इज बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जिसे हम लोग बायोटिक इन्वायरमेंट के भी नाम से जानते हैं। और जो फिजिकल इन्वायरमेंट था उसको एक और नाम से जानते थे, क्या नाम था उसका, ए बायोटिक इन्वायरमेंट, मतलब उल्टा, जस्ट उल्टा हो गया उसका, बायोटिक और ए बायोटिक, फिजिकल और बायोलॉजिकल, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। और बच्चों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो प्रीवियस, इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हम लोग लेट्स डू, मतलब कुछ क्वेश्चंस थे, क्या थे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस थे, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी मतलब कर चुके हैं बात। आज उसके बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम लोग का जो न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है बच्चों आज आपका न्यू टॉपिक बायोस्फीयर। क्या नाम है न्यू टॉपिक का, बायोस्फीयर, ठीक। तो आइए देखते हैं, टॉपिक लिख लेते हैं पहले, BIO बायो, SPHERE बायोस्फीयर, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो बच्चों हम लोग आज बायोस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में क्या क्या लिखा हुआ उसको भी देखेंगे, और कुछ हम लोग अलग से भी जानकारी लेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को अच्छी तरीके से पता रहे कि क्या क्या होता है। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं SST, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों देखा जाए तो SST के 3 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब 3 टाइप के होते हैं। एक जियोग्राफी होता है, एक हिस्ट्री यानी इतिहास होता है, एक सिविक्स होता है, ठीक है, नागरिक शास्त्र। तो हम लोग जो ये मेनली ये पढ़ रहे हैं बच्चों, ये जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। SST का जो 1 टाइप है उसमें 3 टाइप होते हैं, क्या क्या, जियोग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स। लेकिन जो ये टॉपिक चल रहा है इन्वायरमेंट, ये किससे रिलेटेड है बच्चों, जियोग्राफी का है। किस चैप्टर का, किस सब्जेक्ट का है, जियोग्राफी का है, ठीक। तो एक्चुअली हम लोग इसमें इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े हैं, अपने जो सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उन इन्वायरमेंट के कितने टाइप होते हैं, इनके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जो आज न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा बायोस्फीयर। क्या नाम है टॉपिक का बच्चों, बायोस्फीयर, ठीक। तो आइए देखते हैं आपके बुक में क्या लिखा हुआ बायोस्फीयर के बारे में। लिखा हुआ बच्चों, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर बाय देमसेल्फ कैन नॉट सस्टेन लाइफ। मतलब जो हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट पढ़े थे बच्चों, आपको अगर पता हो तो मैं ऑलरेडी बताया था कि फिजिकल इन्वायरमेंट जो होता है इसमें लाइफ की कोई वो नहीं है, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स बिलोंग करते हैं। लेकिन जो बायोस्फीयर था यानी बायोलॉजिकल था, इसमें लाइफ सस्टेन करता है, मतलब जीवन, इसमें जीवन जीने की कैली या शैली जो होती है, इसमें हम लोग देखा जाता है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो बायोस्फीयर या फिर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंडर स्टडी किया जाता है। तो वही पहले ये बता दिया गया है, इसका जस्ट रिवर्स कि क्या जो लिथोस्फीयर है, क्या बच्चों लिख देते हैं यहाँ पे, लिखा हुआ है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। क्या लिखा बच्चों, लिथो, LITHO, लिथो, लिखा हुआ है लिथो स्फीयर, SPHERE स्फीयर,
एटमॉस्फेयर एंड लास्ट थिंग इज व्हाट, हाइड्रोस्फीयर। क्या लिखा हो बच्चों, HYDRO, हाइड्रोस्फीयर। जो लास्ट थिंग क्या है, हाइड्रोस्फीयर बाय देमसेल्फ। क्या लिखा है बच्चों, बाय देमसेल्फ, SELVES, बाय देमसेल्फ कैन नॉट सस्टेन लाइफ, कैन नॉट सस्टेन लाइफ। ठीक, तो बच्चों बहुत सिंपल सा थिंग्स लिखा हुआ है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट इस टॉपिक में दोबारा आ गया तो डिस्कस करना तो ज़रूरी है। आखिर कुछ कोई इसका इम्पोर्टेंस होगा इस टॉपिक में दे करके इसका, ताकि हमें पता चले कि क्या एक्चुअली हो रहा है। क्योंकि अगर आपको मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ तो उसमें जितना बेटर से बेटर तरीका हो सकता है उतना समझाऊंगा तो आप ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे। उसी तरीके से बुक में ये वो वाला टॉपिक इसमें थोड़ा इसलिए लाया गया है ताकि आप दोनों में डिफ्रेंशिएट पैदा कर सको कि क्या इसमें डिफरेंस है बायोलॉजिकल या बायोस्फीयर में, या फिर फिजिकल इन्वायरमेंट में। इन दोनों में मेनली डिफरेंस क्या है, आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सको, इसलिए चीज़ों को यहाँ लाया गया है बीच में। तो क्या कहा जा रहा है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट के 3 टाइप्स थे बच्चों, क्या क्या हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। इसमें बच्चों कोई भी लाइफ का सस्टेन नहीं होता है, कोई लाइफ कंटेन नहीं है। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, किसमें, जो हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट में पढ़े थे। तो वही कहा जा रहा है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लास्ट इज व्हाट, हाइड्रोस्फीयर कैन बाय देमसेल्फ, आपस में कैन नॉट मतलब नहीं सस्टेन करते क्या, लाइफ को। इसका मतलब इसमें नॉन लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं, किसमें बच्चों, नॉन लिविंग बींग्स के। अब आते हैं मेनली बायोस्फीयर में क्या पढ़ते हैं। बायोटिक मतलब होता है लाइफ से रिलेटेड, जिसमें हम लोग लिविंग बींग यानी जीवित प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बस थोड़ा सा वैसे ही लाया गया उठा के, ताकि आपके दिमाग में दोनों में अंतर पता चल सके, डिफ्रेंशिएट पता चल सके। ठीक, तो आगे क्या लिखा हुआ बच्चों इसमें, इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल दीज 3 कंपोनेंट्स मीट दैट ए फेवरेबल इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। बच्चों अगर देखा जाए बायोस्फीयर बहुत ही सिंपल सा मतलब डिफिनीशन लिखा हुआ है कि हम लोग बायोस्फीयर किसे कहते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, हम उसको लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि क्या होता है बायोस्फीयर। ठीक, तो कुछ नहीं, आपको बस सिंपल सा ध्यान देना है। क्या लिखा हुआ है, बायोस्फीयर का डिफिनीशन लिख देते हैं। लिखा गया है बच्चों, इट इज़ द प्लेस। क्या लिखा हुआ बच्चों, यह क्या है, एक बायोस्फीयर का डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, इट इज द प्लेस, यह एक प्लेस है। इट इज़ द प्लेस वेयर, जहाँ पे क्या होता है बच्चों, वेयर ऑल दीज 3, कौन से 3, ऑल दीज 3, कौन कौन 3 बच्चों, यही तीनों, किस कौन कौन, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहा है। ऑल दीज 3 कंपोनेंट्स, जो इनके कंपोनेंट्स हैं, क्या बच्चों, कंपोनेंट्स, COMPONENTS, कंपोनेंट्स ऑफ, क्या बच्चों, कंपोनेंट्स मीट डेट ए, क्या लिखा हो, मिलते हैं आपस में तीनों, MEET, मीट डेट ए, मीट डेट ए फेवरेबल इन्वायरमेंट। क्या बच्चों, फेवरेबल मतलब उसी के पक्ष में। जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं तुम मेरे फेवर में हो, मतलब तुम मेरी तरफ से हो। कुछ लोग कहते हैं तुम मेरे फेवर में नहीं बोले ना, मतलब तुम मेरी तरफ से नहीं बोले, मतलब पक्ष की बात किया जा रहा है यहाँ पे। फेवरेबल कंडीशन मतलब जो जैसा चाहे उसके अनुसार उसको मिल जाए, तो उसको बोलते हैं हमारे फेवरेबल कंडीशन है। तो वही लिखा हुआ है क्या, मीट डेट ए फेवरेबल इन्वायरमेंट, FAVOUR फेवरेबल इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, फेवरेबल इन्वायरमेंट
इज क्रिएटेड, जहाँ पे क्या होता है बच्चों, क्रिएट किया जाता है, क्रिएटेड। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। क्या लिखा हुआ बच्चों, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। देखो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, ज़्यादा अटकने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही आप लोग ध्यान से देखो, और जैसे ही ब्रेक कर करके डेफिनेशन को याद करवाता हूँ ऐसे ही आप लोग डेफिनेशन को ब्रेक करके क्या करो, याद करो। इससे क्या होता है बच्चों, जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको समझा भी देता हूँ, समझ आप जब पढ़ोगे खुद से तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने इसका मतलब ये बताया था, इसका मतलब ये बताया था, और जब सारी चीज़ों का मीनिंग आप समझ जाओगे तो आप मेरा ही डेफिनेशन नहीं, आप खुद से बनाना सीख जाओगे। समझ गए? जब सारी चीज़ें का मीनिंग आपको पता रहेगा तो डेफिनेशन बनाते वक्त आप खुद से सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को रट के जाओ या फिर जो मैं लिखा रहा हूँ वही लिख के जाओ या वही पढ़ो समझो वही जो समझा रहा हूँ, जो मतलब समझा रहा हूँ वही समझो, कॉन्सेप्ट क्या उसका वही समझो। अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए तो कॉन्सेप्ट के पकड़ने के बाद डेफिनेशन आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप बुक का लिखो या फिर मेरा लिखाया हुआ लिखो, आप खुद से भी ये काम कर सकते हो। ठीक, तो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बायोस्फीयर, मतलब आप बायोस्फीयर से क्या समझते हो, तो सिंपल था लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ इट इज़ ए प्लेस। मतलब आपसे कोई पूछे बायोस्फीयर क्या है तो सिंपल सा कह सकते हो इट इज़ ए प्लेस, यह एक स्थान है या फिर जगह है, वेयर, जहाँ पे क्या होता है बच्चों, वेयर मतलब जहाँ पे क्या होता है, ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स। कौन से थ्री कंपोनेंट्स बच्चों, ऊपर लिखा हुआ है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लास्ट यानी थर्ड इज हाइड्रोस्फीयर। क्या लिखा हुआ है, इट इज ए प्लेस वेयर ऑल दीज, क्या लिखा हुआ है, ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स ऑलरेडी बताया हूँ, मीट्स मतलब आपस में मिलते हैं। कौन कौन कंपोनेंट्स, यही तीनों कंपोनेंट्स, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड थर्ड इज व्हाट, हाइड्रोस्फीयर। ये तीनों कंपोनेंट ऐसे स्थान जहाँ पे तीनों मिलते हैं, मीट करते हैं आपस में, डेट ए फेवरेबल इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड, तब जाके एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, एक बहुत ही अच्छा सुनहरा, मतलब जैसा चाहो वैसा, फेवरेबल मतलब आपके पक्ष में हो, आप जैसा चाहते हो। हर एक व्यक्ति कैसा इन्वायरमेंट चाहता है, ग्रीनरी हो, मतलब हरे भरे हो। हमारा आप कहीं भी देखो, आप जाके बहुत प्रसन्न होते होगे कहाँ पे, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें ग्रीन ग्रीन मिले, मतलब पेड़ पौधे हरे हरे हों, ग्राउंड पूरा ग्रीन हरियाली हो और खूबसूरत मतलब खूब सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हों, तो वही फेवरेबल कहने का मतलब आप जैसा, आपकी जैसा इच्छा हो। जब ये तीनों जाके एक प्लेस पे कंपोनेंट्स, तीनों कंपोनेंट जाके एक प्लेस पे मीट करते हैं और जिससे क्या क्रिएट होता है बच्चों, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। उस प्लेस को, उस स्थान को या फिर उस जगह को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बायोस्फीयर। तो कुछ नहीं, बस जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही आपको समझ जाना है, ऐसे ही आपको एक बार लिख लेना है, नोट बना लेना है, आप आसानी से खुद बोल सकते हो। क्या, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बायोस्फीयर तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए क्या, इट इज ए प्लेस, मतलब यह एक प्लेस है, वेयर ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स, जहाँ पे कौन से कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स, साइड में आप लिख भी सकते हो, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लास्ट इज व्हाट, कौन सा एक छूट जा रहा है, एटमॉस्फेयर। ये तीनों कंपोनेंट क्या होते हैं, डेट आर क्रिएटेड, क्या करते हैं बच्चों, सॉरी, डेट आर मीट्स एंड डेट इज क्रिएटेड ए फेवरेबल इन्वायरमेंट। ये सब आपस में मिलके एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, इसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बायोस्फीयर। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना, कुछ नहीं, बस आपको सिंपल सा जैसे बताया हूँ ऐसे ही आपको डेफिनेशन को क्या करना है, रिमेंबर करना है, याद रखना है। और ये कैसे होगा, रोज़ नोट्स को थोड़ा थोड़ा देखो। ठीक, फिर आगे क्या लिखा हुआ उसको लिख पढ़ते हैं आपकी बुक में, उसको समझते हैं। फिर इसी बायोस्फीयर में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसे हम पढ़ेंगे और उसको कुछ
फिगर के माध्यम से आपके बुक में दिखाया गया है, जिसे हम भी दिखाएंगे, क्योंकि ये फिगर आपको बहुत ही आगे मतलब याद रखने में, रिमेंबर रखने में याद करेगा, हेल्प करेगा, सहायता करेगा। पहले जो मैटर लिखा हुआ उसे पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ बच्चों, द बायोस्फीयर इज ए नैरो बेल्ट। फिर आगे बता रहा है किसके बारे में, बायोस्फीयर के बारे में बताया जा रहा है कि बायोस्फीयर इज ए नैरो बेल्ट, ये एक पतली सी बेल्ट है, मतलब परत है, ऐसे पतली सी बेल्ट है, विच एग्जिट लिटिल एबव एंड ए लिटिल बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब जो अर्थ की सरफेस है उसके थोड़ा सा ऊपर एंड उसके थोड़ा सा नीचे एग्जिट करता है। क्या बच्चों, पहले लिख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सिंपल सा, यहाँ पे फिर इसके पॉइंट्स ऐसे बना लेते हैं। लिखा हुआ है, पॉइंट्स बनाते हैं ब्लैक पेन से, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा। ठीक, क्या लिखा हुआ है पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर इज ए नैरो बेल्ट, नैरो बेल्ट विच एग्जिट ए, विच EXIST, विच एग्जिट ए, कहाँ पे एग्जिट करता है मतलब लाई करता है, ए लिटिल एबव, ए LITTLE, लिटिल एबव, ABOVE, ए लिटिल एबव एंड ए लिटिल बिलो, कहाँ बच्चों, एंड ए LITTLE, लिटिल बिलो, एंड ए लिटिल बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, द सरफेस ऑफ द अर्थ, इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या लिखा हो बच्चों आगे इसी में, इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, ORGANISM, in which a living organism can grow and survive, can grow and survive, SURVIVE, survive। ठीक, बहुत सिंपल सा चीज़ लिखा हुआ बच्चों, किसके बारे में, बायोस्फीयर के बारे में। क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ए बायोस्फीयर इज ए नैरो बेल्ट, मतलब जो बायोस्फीयर है ये पतली सी परत है। बेल्ट यहाँ कहने का मतलब क्या बच्चों, एक पतली सी परत है, मतलब ऐसे सिंपल सा। क्या है बायोस्फीयर, एक नैरो बेल्ट है जहाँ पे विच एग्जिट क्या करती है बच्चों, विच एग्जिट ए लिटिल एबव एंड लिटिल बिलो, मतलब जो हमारी अर्थ की सरफेस है वहाँ पे बायोस्फीयर की जो एक पतली सी परत है वो अर्थ के नीचे, मान लो ये अर्थ है ना, ऐसे फिगर थोड़ा सा मैं समझा देना चाहता हूँ। ऐसे मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे मान लो ये अर्थ है जिस पे छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, ऐसे ऐसे अर्थ पे रहते हैं ना, ऐसे ऐसे। इसके थोड़ा सा ऊपर क्या क्या आ जा रहा है बच्चों, इसके थोड़ा सा एबव, एबव लिखा हुआ है ना, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है ए लिटिल, क्या लिखा हुआ है, ए लिटिल एबव, यहाँ पे एबव लिखा हुआ है ना, छोटा सा ऊपर ऐसे। फिर बोला जा रहा है एंड ए लिटिल बिलो, और छोटा सा ज़मीन के अंदर, मतलब बहुत पतली सी छोटी सी ज़मीन के अंदर ये क्या करती है, वहाँ पे एग्जिट करती है सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के ऊपर सरफेस और नीचे सरफेस पे एग्जिट करती है। इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो एंड सर्वाइव, जहाँ पे ये छोटी छोटी जो बेल्ट है, नैरो बेल्ट है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, चाहे वो प्लांट्स हुए चाहे वो एनिमल्स हुए, ये सारे यहाँ पे क्या क्या करते हैं बच्चों, क्या क्या ग्रो करते हैं, मतलब बढ़ते हैं, एंड सर्वाइव मतलब जिंदा रहते हैं, अपनी लाइफ को एग्जिट करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं। ठीक, तो देखा जाए बायोस्फीयर के बारे में हम लोग एक चीज़ और पढ़ लिए, एक प्लांट्स डेफिनेशन के रूप में भी उपयोग कर सकते हो कि बायोस्फीयर एक नैरो बेल्ट है
जिसके सरफेस के अर्थ पे एक लिटिल एवब एंड लिटिल बिलो पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और जहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कैन ग्रो एंड सर्वाइव, मतलब ग्रो करते हैं और सर्वाइव करते हैं, बड़े होते हैं और जिंदा रहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, उस नैरो बेल्ट को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर टर्म नाम देते हैं। क्या देते हैं, बायोस्फीयर नाम टर्म देते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? डाउट होना भी नहीं चाहिए। आप लोग इतना राइट डाउन करो, फिर आगे मैं अभी आपको बताता हूँ। इतना राइट डाउन करो आप लोग। ठीक है, आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। ठीक, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। तो बच्चों ये था बायोस्फीयर। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे थे। और हम लोग बायोस्फीयर के बारे में जाने कि ये क्या क्या होता है और कैसे कैसे यहाँ पे लाइफ सस्टेन होती है और बायोस्फीयर कहते किसे हैं। ठीक, इन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ें। अब बच्चों कुछ आपकी बुक में कुछ पिक्टोरियल मतलब कुछ ग्राफ के माध्यम से या फिर कह सकते हो कुछ मतलब रिप्रेजेंट करके लिखा हुआ है, उसे हम उसको थोड़ा सा लिख दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ऐसे रहे, क्योंकि आप बच्चे हो तो जैसे आपके बुक में थोड़ा समझाया गया है और कुछ मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, तो दोनों तरीके से आप लोग देख लो। कुछ नहीं, बस सिंपल सा लिखा हुआ है ऐसे इन्वायरमेंट। क्या लिखा हुआ बच्चों आपके बुक में, इन्वायरमेंट ऐसे लिखा हुआ है, ENVIRONMENT ऐसे इन्वायरमेंट लिखा हुआ है। फिर इसके टाइप को इंडिकेट किया गया है, कैसे कैसे लिखा गया बच्चों, ऐसे करके लिखा गया है लिथोस्फीयर। क्या लिखा गया बच्चों, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। फिर लिखा हुआ है एटमॉस्फेयर। ठीक, फिर ऐसे लिखा गया बच्चों फिर लिखा गया है हाइड्रोस्फीयर। फिर लास्ट क्या लिखा गया है, बायोस्फीयर। बस ये एक माध्यम है रिप्रेजेंट करने का ताकि आपको याद रहे और आपके बुक में ये सब चीज़ों को मतलब क्या
एज ए पिक्चर के रूप में भी दिखाया गया है। आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ कि हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या हुआ बच्चों, मैं थोड़ा सा लिख भी दे रहा हूँ। लिथोस्फीयर कहने का मतलब यहाँ पे इनसे ये है कि थोड़ा उससे मतलब लैंड से रिलेटेड है, भूमि से रिलेटेड है, जहाँ पे ज़मीन वमीन की बात किया जाए। एटमॉस्फेयर बच्चों जहाँ पे एयर हो, एयर वगैरह होते हैं जैसे ऊपर, यहीं देख लो एटमॉस्फेयर है अपना, ये वातावरण है, ठीक है, आसमान में। हाइड्रोस्फीयर बच्चों लोग मतलब बच्चों वाटर से रिलेटेड है, जहाँ पे खूब ढेर सारे पानी वगैरह पाए जाएँ, ओशियन जैसे सागर वगैरह होते हैं, महासागर प्रायद्वीप वगैरह होती हैं, ठीक, यहाँ की बात किया जा रहा है जहाँ पे पानी वगैरह हो। और बायोस्फीयर बच्चों जहाँ पे लाइफ सस्टेन कर रही हो, मतलब लिविंग बीइंग जहाँ पे ज़्यादा रहते हों, हरी घास वगैरह लिविंग बीइंग या फिर एनिमल्स वगैरह जहाँ पे ज़्यादा रहते हों, इनकी बात किया जा रहा है। तो बच्चों आपके बुक में कई सारे पिक्चर दिए हुए हैं ऐसे बढ़िया बढ़िया से, लैंड को बढ़िया भूमि दिखाया गया है, एयर एटमॉस्फेयर को शो किया गया है, वाटर जहाँ पे खूब पानी भरा रहता है, और यहाँ पे लिविंग बीइंग बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे लाइफ सस्टेन कर रही है, मतलब जहाँ पे एनिमल्स वगैरह दिखाया गया है। बहुत छोटा छोटा दिखाया गया बुक में, बट आप लोग अपने घर पे बैठ के देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें हमको लग रहा है दिखेगा नहीं कैमरे में। पेज नंबर आप 7, पेज नंबर आप लोग 6 खोल लो। कौन सा पेज नंबर 6? और यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, आप लोग अगर देख पाओ तो देखो। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन्वायरमेंट के टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप, और ये देखो सारे फिगर्स को दिखाया गया है। बहुत फिगर बहुत छोटा है, आपको नहीं दिख रहा होगा वहाँ से, इसलिए बोल रहा हूँ आप अपना बुक पेज नंबर 6 खोल लो और खुद ही देख लो, दिखा भी दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपके बुक में ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग बायोस्फीयर के बारे में पढ़ें, इन्वायरमेंट के टाइप के बारे में पढ़ें, और इन्वायरमेंट के टाइप को हम लोग कुछ पिक्चर मतलब जैसे पिक्चर दिया उसके माध्यम से भी हम लोग समझें। क्या किए बच्चों, उसको भी हम लोग माध्यम से इसके समझे। अब बच्चों लिखा हुआ है लेट्स डिस्कस, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्कस करनी है, और एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, अर्थ ए यूनिक प्लैनेट्स। क्या बच्चों, अर्थ ए यूनिक प्लैनेट्स। ये अगर हम डिस्कस करेंगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने दे रहे हैं, बस थोड़ा सा रिकॉल कर ले रहे हैं एक बार कि हम लोग पढ़े क्या क्या, और आपको होमवर्क भी दे दे रहे हैं इसी में कि करना क्या क्या आपको, ठीक है। या फिर हम लोग कवर ही कर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को कवर कर ले रहे हैं क्योंकि एक ही टॉपिक बचा है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में या फिर नेक्स्ट पीरियड में एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेंगे। आइए टॉपिक पढ़ ही लेते हैं। लिखा हुआ है अर्थ ए यूनिक प्लैनेट। क्या लिखा हुआ बच्चों, अर्थ EARTH, अर्थ ए यूनिक प्लैनेट, UNIQUE, अर्थ ए यूनिक प्लैनेट, ठीक। बच्चों क्या लिखा हुआ है ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। ये जो अर्थ होते हैं यह एक यूनिक प्लैनेट, आपको पता होगा कि जो अर्थ है यह एक प्लैनेट है, ग्रह का नाम है अर्थ। 8 टाइप के प्लैनेट्स होते हैं ना बच्चों, आप लोग पढ़ेंगे अभी जब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे या फिर आओगे आप लोग पढ़ोगे। मार्स हो गया, अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, ये सारे क्या हैं, हमारे प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। तो उसमें से एक अर्थ है जो ये भी प्लैनेट है लेकिन यूनिक है। यूनिक मतलब एकदम अलग, यूनिक कहने का मतलब होता है एकदम अलग बच्चों। जैसे सब लोग कहते हैं ये बंदा यूनिक है या ये लड़का यूनिक है, मतलब औरों से अलग है। लोग जैसे क्या है, कुछ लोग क्या कहते हैं, मतलब आप देखते होंगे आपकी क्लास में ये वर्ड यूज किया जाता होगा कि ये यार काफ़ी पढ़ने में अच्छा है, खेलने में भी अच्छा है, ये यूनिक है, पूरा अलग है। यूनिक मतलब होता है अलग, पूरा यूनिक, ठीक। तो वही लिखा हुआ है क्या बच्चों, मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। दिस इज द बायोस्फीयर विच मेक्स द अर्थ ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। बच्चों जो ये बायोस्फीयर होता है ना, वो जो है एक यूनिक प्लैनेट्स को बनाता है। वो प्लैनेट्स का नाम क्या है, अर्थ है, ठीक। एंड परहैप्स द एंटायर यूनिवर्स। आगे लिखा हुआ है We do not know as yet if any other planet or other celestial bodies in the universe can support life। बच्चों लिखा हुआ है कि ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं कौन, जो सेलेस्टियल बॉडीज यूनिवर्स में है ना बच्चों, ये जो प्लैनेट्स हैं, और प्लैनेट्स हुए या फिर अदर प्लैनेट्स हुए, ये सारे लोग जो सेलेस्टियल बॉडीज यूनिवर्स में हैं, मतलब जितने सन हैं या फिर प्लैनेट्स हैं, ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, लाइफ को सपोर्ट करते हैं। यही लिखा हुआ है
एनी अदर प्लैनेट्स, क्या लिखा हो बच्चों, एनी अदर प्लैनेट्स, एनी अदर प्लैनेट्स, PLANETS, एनी अदर प्लैनेट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज, और अदर CELESTIAL, सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इन द यूनिवर्स, क्या लिखा हो बच्चों, इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स कैन सपोर्ट लाइफ, कैन सपोर्ट लाइफ, SUPPORT, सपोर्ट लाइफ। लाइफ को क्या करते हैं बच्चों, ये लोग सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, कैन सपोर्ट लाइफ, बिकॉज आपके बुक में एक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी है इससे कि जो सारे यूनिक प्लैनेट्स हैं इसमें जो सेलेस्टियल बॉडीज इन द यूनिवर्स कैन सपोर्ट द लाइफ, आपके बुक में एक क्वेश्चंस है, इसलिए इस पॉइंट्स को हाईलाइट करना बहुत ही ज़रूरी था। क्या करना था बच्चों, इस पॉइंट्स को हाईलाइट करना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है बच्चों, इवन दिस नैरो बेल्ट ऑफ बायोस्फीयर इज सो डाइवर्स दैट इट कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लैनेट एंड एनिमल्स। बच्चों यही लिखा हुआ है कि मिलियंस ऑफ स्पीसीज, जिसमें स्पीसीज प्लांट्स एंड एनिमल्स आ गए हैं बच्चों। तो बच्चों अगर आप लोग देखा जाए तो एक वर्ड आया स्पीसीज, क्या है बच्चों, स्पीसीज, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो कुछ नहीं, बस स्पीसीज बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। स्पीसीज बच्चों कह सकते हो कि ऐसा, मतलब क्या, यह एक प्रकार का ग्रुप है। स्पीसीज क्या बच्चों, यह एक ग्रुप है जिसमें प्लांट्स और एनिमल को डिवाइड किया जाता है। कुछ नहीं, सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय स्पीसीज, आप स्पीसीज से क्या समझते हो, तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए क्या बच्चों, ए ग्रुप इनटू इन विच, क्या बोल सकते हो, ए ग्रुप, यह एक क्या है बच्चों, ग्रुप है, इन विच, जिसमें क्या होता है बच्चों, इन विच एनिमल्स एंड प्लांट्स आर क्लासिफाइड, इन विच एनिमल्स एंड प्लांट्स आर क्लासिफाइड्स। कितना सिंपल सा डेफिनेशन है, देखो कितना इजी है, कितना सरल है, कितना सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, सिंपल सा। आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्पीसीज, तो बोलोगे इट इज ए ग्रुप इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स आर क्लासिफाइड, जिसमें हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग करते हैं, मतलब देखते हैं, इनको अलग अलग करके समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। तो फिर वही लिखा हुआ है, दिस वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। एक टर्म और निकल के आया बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, कि मतलब आप बायोडाइवर्सिटी से मतलब क्या समझते हैं। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा ये भी, बायोडाइवर्सिटी मतलब आप बायोडाइवर्सिटी से मतलब क्या समझते हैं, कुछ नहीं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब भी बहुत ही सिंपल सा है, लिखा हुआ है द एग्जिस्टेंस ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या लिखा है, द एग्जिस्टेंस, EXISTANC, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ, WIDE, वाइड, RANG, वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज। ठीक, कुछ नहीं। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का एग्जिस्टेंस है जहाँ पे क्या कौन कौन एग्जिस्ट करता है, एनिमल्स और प्लांट्स का, स्पीसीज का एग्जिस्टेंस होता है, मतलब रहने के लिए एक प्लेस है। ठीक, सिर्फ आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ एक्सरसाइज को करेंगे। किसको करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।